साथियों, मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद साहिल अंसारी में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं गूगल मीट में दो प्रकार से लिंक बनाना आपको बताऊंगा ताकि आप अपनी क्लास बच्चों तक शेयर कर सकें या किसी मीटिंग को अरेंज कर सकें। इसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे गूगल मीट को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। इस प्रकार का आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा और फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है न्यू मीटिंग पर। न्यू मीटिंग पर क्लिक करना है। ज्वाइन विथ ए कोड, आपको ज्वाइन नहीं करना है, आपको न्यू मीटिंग अरेंज करना है। तो न्यू मीटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन प्राप्त होगा जिसमें लिखा हुआ है गेट ए मीटिंग लिंक टू शेयर। तो यहाँ पे आपको मीटिंग प्राप्त होगी। आप लगभग 250 बच्चों को इस मीटिंग में जोड़ सकते हैं। अब आप इसमें क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शेयर इनविटेशन लिखा हुआ है। इस शेयर इनविटेशन में हम जाकर क्लिक करते हैं इस ऑप्शन में तो हमें इस प्रकार से एक सोशल मीडिया में सेंड करने का माध्यम मिल जाता है। हम चाहें तो मेल कर सकते हैं या विभिन्न सोशल मीडिया में हम इसे शेयर कर सकते हैं। हम इसे व्हाट्सएप में शेयर करेंगे। हमारे पास दूसरा मोबाइल है जिसमें मैं लिंक को शेयर करता हूं। तो यहाँ लिखा होता है गूगल टू ज्वाइन द मीटिंग ऑन गूगल मीट, तो क्लिक दिस लिंक। तो यहाँ पे आप जब गूगल मीट लिखा हुआ है तो इस पे जाकर हम डेट डाल देते हैं और डेट डालने के पश्चात जैसे मुझे 1 जनवरी 2021 में ये मीटिंग अरेंज करना है और इसका समय मैं चुन लेता हूँ कि ये मीटिंग मुझे कब अरेंज करना है। उस समय पर जाकर मैं बच्चों को इस लिंक को शेयर कर दूंगा तो बच्चे उस समय में जुड़ जाएंगे। जैसे मैं इसमें 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से यहाँ पे मैं टाइम को शेयर करूँगा तो टाइम भी लिखना होगा मुझे। तो इस प्रकार से मैं सुबह 10 बजे ये मीटिंग या क्लास को अरेंज करता हूँ। तो 10 बजे मैं इस क्लास को अरेंज करूँगा तो 10 to मुझे लिखना होगा 11। 1 घंटे के लिए यदि हम इस मीटिंग को अरेंज कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर 11 लिखना होगा। तो आप यहाँ पे AM और PM का ध्यान रखेंगे और यहाँ आप चाहें तो मॉर्निंग लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने मॉर्निंग लिख दिया। अब इस लिंक को चूंकि यहाँ पे हमने ये नहीं दर्शाया है कि इसमें हम किस पर्पस से ये मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे जैसे मैं क्लास 10th का मैथ्स की क्लास लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लास 10th मैथ्स और यहाँ पे इसका सब्जेक्ट डाल देता हूँ। सब्जेक्ट में इसमें लिख देता हूँ कि मैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास ले रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये मैंने सब्जेक्ट लिख दिया और मैंने इस जो लिंक को क्लास को बच्चों को शेयर कर दिया कि इस समय आप ज्वाइन हो जाएं। तो देखा साथियों, आपने एक मीटिंग अरेंज करके बच्चों को शेयर कर दी। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम मीटिंग को दूसरे तरीके से बनाएं। तो हमारे पास एक गूगल कैलेंडर होना चाहिए जैसा कि आप इंटरफेस देख रहे हैं। इस गूगल कैलेंडर को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। हम प्लानिंग करेंगे कि किस प्रकार की मीटिंग ऑर्गेनाइज करें। तो हम यहाँ पे ऊपर क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पे लिखा आएगा ऐड टाइटल। तो हम यहाँ पे क्लास 10th जो हमें टाइटल देना है आप अपने अनुसार दे सकते हैं। तो मैं मैथ्स का पीरियड लेना चाहूँगा इसमें और इसके साथ मैं इसमें ये भी लिख देता हूँ कि किस पर्पस से लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास ले रहा हूँ तो ट्रिग्नोमेट्री मैं इसमें लिख देता हूँ। अब मेरी ये क्लास बन गई। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि इवेंट्स आ रहा है। इवेंट्स में कुछ नहीं करना आपको। ऑल डे, तो यदि प्रतिदिन लेना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे और नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर हम टाइम शेड्यूल करेंगे। सबसे पहले हमें डेट शेड्यूल करना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैलेंडर खुल जाता है। दिसंबर 2020 लिखा है, हम इसे जनवरी 21 कर देते हैं। तो यहाँ पर चूंकि मुझे 1 जनवरी को क्लास लेना है मैं इस पर ओके करता हूँ। इसके बाद मुझे क्लास 1 जनवरी को समाप्त करनी है तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद मुझे टाइम चुनना होगा। टाइम चुनने के लिए मैं ऑप्शन पे जाऊँगा।
क्योंकि मुझे शाम को 7 बजे क्लास लेनी है, तो शाम को 7 बजे अर्थात 12 और 7 19 होगा, तो 19 बजे मैं क्लिक कर दूंगा और 19 बजकर 00 मिनट पर मैं ओके कर दूंगा। इसके बाद मैं क्लास को 20 बजे तक अर्थात 8 बजे रात्रि तक लूँगा। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और डज नॉट रिपीट, तो रिपीट नहीं कर रहे हैं हम। इसके बाद ऐड पीपुल, तो वेब शेड्यूल, आप पीपुल को ऐड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है ऐड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो हम इस कॉन्फ्रेंस को किस के माध्यम से ले रहे हैं, तो यहाँ हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर गूगल मीट एक ऑप्शन दिखाई देने लगता है। हम यहाँ जाकर ओके कर देते हैं। इसके बाद हम ऊपर जो हमारा सेव का एक ऑप्शन दिया गया है उस पर जाके इस मीटिंग को सेव कर लेते हैं। तो आपने देखा कि ये हमारी मीटिंग ऑर्गेनाइज हो गई और ये आप देख पा रहे हैं कि हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। तो कैलेंडर में जाके हमें ये मिल जाती है, ये आपको दिखाई देने लगी कि क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको इसकी लिंक शेयर करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलता है, क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री टुमारो 19 बजे से 20 बजे तक। तो यहाँ पे ज्वाइन विथ गूगल मीट, तो इसको हमें इस लिंक को शेयर करना होगा। ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ये शेयर का ऑप्शन दिख गया, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से यदि सेंड करना है आपको दिखाई देने लगा। और आप यहाँ पे ज्वाइन विथ गूगल मीट आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसा कि पूर्व में किए थे आपने। इसको हम पूरी तरह से क्लास बनाएंगे, तो इसके लिए हमें किस पर्पस से मीटिंग को अरेंज किया है, तो यहाँ पे हम क्लास डाल देते हैं, क्लास 10th मैथ्स, और इस सब्जेक्ट की हम मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। इसके बाद कौन सा इसमें टॉपिक लेना चाहते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री आपने यहाँ पे लिख दिया। और ट्रिग्नोमेट्री लिखने के बाद आपने यहाँ पे किस दिन लेना चाह रहे हैं, तो हमें डेट देनी होगी। डेट लिखेंगे, यहाँ पे डेट हम लिख देते हैं 1/1/2021। और इसको किस समय ले रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपको टाइम डालना होगा। तो टाइम डालने के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आप इस मीटिंग को अरेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आप इस तरीके से 7 बजे से 7 to 8। तो इसमें हम 8 o'clock कर देते हैं। 8 o'clock इवनिंग, शाम को ले रहे हैं तो इवनिंग इसमें टाइप करना होगा। इस प्रकार से आपकी क्लास तैयार हो जाती है। इसको हम शेयर कर देते। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपकी क्लास बन गई और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे आपको क्लास मिल गई। अब आप इस क्लास को अपने बच्चों को शेयर कर चुके हैं और बच्चों को ज्वाइन करने के लिए कह देते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हमने कैलेंडर के माध्यम से भी क्लास को अरेंज करे या उसे बनाए। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी, और यदि आपको कुछ इसमें कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।